हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 8। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट और हमने इनके फॉर्मेट्स भी देखे थे। आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले उसे हमें थॉरली रीड करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक दो लाइन रीड की और आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है, उसके बाद आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। ओके, सो पहले रीड करते हैं। ऑन January 1st, 2004, ABC entered into partnership in which their contribution is 2 lakh, 1,50,000 and 1 lakh respectively. A, B और C ने पार्टनरशिप की और उन्होंने कंट्रीब्यूट किए पैसे 2 लाख A ने, 1,50,000 B ने और 1 लाख C ने। ओके, तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास। एंड प्रॉफिट एंड लॉस रेशो इज़, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो क्या है हमारे पास? 3:2:1। ओके, A and B are entitled to salary of 1,000 and 500 per month. A और B को सैलरी दी जाती है। A को दी जाती है 1,000 पर मंथ एंड B को हम सैलरी देते हैं 500 पर मंथ। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट इज 5% इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं, मतलब तीनों पार्टनर्स को देना है। ओके, नेक्स्ट इज A ड्रू 2,000, B 4,000 एंड C 5,000। इन पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की हैं। A ने विड्रॉ किया है 2,000, B ने विड्रॉ किया है 4,000 एंड C ने विड्रॉ किया है 5,000। अब देखो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि ड्राइंग्स कैपिटल में से है या नॉर्मल ड्राइंग्स हैं। तो जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो उसे हम कौन सी ड्राइंग्स लेते हैं? नॉर्मल ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग्स कैपिटल में से होंगी तो वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि ड्राइंग्स आर फ्रॉम कैपिटल या फिर लिखा होगा विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो ये नॉर्मल ड्राइंग्स है हमारे पास। इंटरेस्ट ऑन दीज ड्राइंग्स, इन ड्राइंग्स के ऊपर हमने इंटरेस्ट लगाया है। ए का इंटरेस्ट बनता है 70, बी का 150 और सी का 200। ओके, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2004 बिफोर अबव एडजस्टमेंट, हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 2004 का कितना? 75,000। शो हाउ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट इफ़ दे आर फ्लक्चुएटिंग एंड इफ़ दे आर फिक्स्ड। हमें क्या करना है? हमें ये शो करना है कि ये जो प्रॉफिट गिवन है उसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, दैट मीन्स हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, बाय फिक्स्ड मेथड और बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है, बाय फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड मेथड। तो दोनों तरीके से आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। ओके, सो क्वेश्चन होपफुली आपको क्लियर होगा। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको 4 कॉलम्स प्रिपेयर करने होते हैं। इसका जो फॉर्मेट होता है वो सेम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा। ऊपर लिखोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो जाएगी आपकी डेबिट साइड और ये हो जाएगी क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो नॉमिनल नेचर का होता है, यानी डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। फर्म की जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट किए जाएंगे और जो भी इनकम्स होंगे वो क्रेडिट किए जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे हम फाइंड करते हैं
नेट प्रॉफिट। फिर नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमने नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको हमें ट्रांसफ़र करना है किस में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो कितना प्रॉफिट और लॉस गिवन है हमारे पास, हमारे पास गिवन है प्रॉफिट कितने का, 75,000 का। तो सबसे पहले इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं, ब्रॉट डाउन करते हैं बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 75,000। ओके, अब हमारे पास गिवन था कि ए और बी को सैलरी दी जाएगी, ए को 1,000 पर मंथ और बी को 5,000 पर मंथ। तो सबसे पहले हमें सैलरी देनी है इनको। तो अगर फर्म सैलरी दे रही है पार्टनर्स को, तो फर्म के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है, तो कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड। और आपको पता है पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बस दो चीज़ों को छोड़कर, दैट आर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर। इसके अलावा पार्टनर को जो भी पे किया जाता है उसको किस में नोट डाउन किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, तो सैलरी कितनी है देखो, 1,000 और 500। ए को कितनी देनी है, 1,000 पर मंथ। साल के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, तो साल की कितनी होगी, 12,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12। तो ए की सैलरी कितनी आ गई, 12,000। बी की कितनी होगी, 500 पर मंथ 12 महीनों के लिए, इंटू 12 कितना आ गया, 6,000। ठीक है, तो पार्टनर सैलरी की बात करें तो ए की होगी 12,000 और बी की होगी 6,000। तो टोटल सैलरी कितनी होगी, 18,000। ठीक है, सैलरी दे दी हमने। अब नेक्स्ट गिवन है रिस्पेक्टिवली 5% इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल। हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है कितना, 5%। तो अब देखो ए की कैपिटल कितनी है, 2 लाख। 2 लाख पे 5% दे देंगे, 2 लाख का 5% कितना हो गया, 10,000। बी की कैपिटल कितनी है, 1,50,000। 1,50,000 पे हम दे देंगे 5%, जो कि हो जाएगा 7,500। ऐसे ही 1 लाख पे सी को दे दी जाएगी 1 लाख का 5%, 5,000। ठीक है, तो ए को 10,000, बी को 7,500 और सी को 5,000। टोटल कितना हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 22,500। ओके, और कुछ गिवन है, हाँ जी, हमारे पास ड्राइंग्स गिवन है कि ड्रॉ किया और इंटरेस्ट भी चार्ज किया हमने उस पर, कितना, ए का 70, ए से 70, बी से 150 और सी से 200। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए इनकम है, तो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने शो कर दिया, 70, 150, 200, टोटल 420। ठीक है, देखो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म पार्टनर को पे कर रहा है, तो ये क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो फर्म जो है वो पार्टनर से चार्ज कर रहा है, उसने विड्रॉ किया तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है। ओके, अब हमने पार्टनर्स को जो जो आइटम्स गिवन थी वो दे दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट, या फिर हम कह सकते हैं बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमने बैलेंस फाइंड आउट किया तो हमारे पास बैलेंस आया 34,920। देखो 75,420 में से 18,000 हमने सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 22,500, तो हमारे पास कितना बच गया, 34,920। अब इसका क्या किया जाएगा, इस प्रॉफिट, इस बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसको क्या करना है, अब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। तो हम डिवाइड कर देंगे 30। अब हमें 34,920 को डिवाइड करना है 3:2:1 में। तो कैसे करेंगे,
34,923 डिवाइड बाय टोटल कितना है हमारे पास 6, डिवाइड किससे कर देंगे 6, तो ये आ जाएगा ए का शेयर दैट इज़ 17,460। बी के शेयर के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2/6, बी का शेयर कितना है 2/6, तो ये आ जाएगा 11,640। और सी का शेयर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से और डिवाइड कर देंगे टोटल 6 से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,820, ओके। अब हमें ये देखना है कि जो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, यानी उसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे या करंट अकाउंट में। तो वो डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि आप कौन सा मेथड फॉलो करते हो कैपिटल अकाउंट बनाने का। देखो कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बताया था, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड सेकेंड वन इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है, जब हम कैपिटल जो है वो फिक्स रखते हैं, यानी कैपिटल में हम कुछ चेंजेस नहीं करते। तो इस केस में हम 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, बिकॉज अब बाकी चीज़ों को कहीं तो ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं करंट अकाउंट। और अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करें तो इसमें हम कहते हैं कि कैपिटल फ्लक्चुएट हो सकती है, यानी पार्टनर से रिलेटेड सारी आइटम्स हम उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम इस केस में एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। होप आपको ये क्लियर होगा। तो अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो यानी कैपिटल अकाउंट में हम कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो ये जो प्रॉफिट है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, करंट अकाउंट में। बिकॉज आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड मेथड में कैपिटल सिर्फ 2 ही केसेस में चेंज होगी, एक तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस अगर कोई पार्टनर और पैसे फर्म में लेकर आता है, और सेकंड इज़ विड्रॉल ऑफ कैपिटल। उसके अलावा कोई भी आइटम कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखी जाएगी। तो अगर फिक्स्ड मेथड फॉलो हो रहा है तो जो प्रॉफिट है वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, करंट अकाउंट में। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो किया जा रहा है तो तब तो हम एक ही अकाउंट बना रहे हैं, तो ये जो प्रॉफिट है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे दोनों मेंशन है बिकॉज क्वेश्चन में हमें कैपिटल अकाउंट जो है वो दोनों मेथड से प्रिपेयर करके दिखाना है, फिक्स्ड मेथड से भी और फ्लक्चुएटिंग मेथड से भी, ओके। बट ध्यान रखना जब फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं तो ये ट्रांसफ़र होगा करंट अकाउंट में, और फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं तो ये ट्रांसफ़र होगा कैपिटल अकाउंट में, ओके। इसके बाद हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब हमें प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन में गिवन है कि हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है दोनों मेथड से, इफ़ दे आर फ्लक्चुएटिंग एंड इफ़ दे आर फिक्स्ड। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कौन सा अकाउंट प्रिपेयर होगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट, और सारी ट्रांजेक्शन उसी में की जाएंगी। और अगर फिक्स्ड है तो कौन सा अकाउंट प्रिपेयर होगा, तो 2 अकाउंट प्रिपेयर होंगे, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग डिस्कस करते हैं। फ्लक्चुएटिंग के केस में आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे, तो कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको बताया था हर एक पार्टनर्स के कॉलम्स क्रिएट होंगे, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितने पार्टनर्स हैं। तो पार्टनर्स कितने हैं, 3, ए, बी एंड सी, यानी कैपिटल अकाउंट में तीनों का कॉलम प्रिपेयर किया जाएगा। तो अब यहाँ पे हम 4 कॉलम्स डेबिट साइड पे बनाएंगे, एक तो पर्टिकुलर्स, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, और इसी तरीके से क्रेडिट साइड पे पर्टिकुलर्स, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में गिवन है ए, बी, सी आर एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। उन्होंने नई नई पार्टनरशिप खोली है और कंट्रीब्यूट किया पैसे। तो अब देखो बैलेंस तो ऑलरेडी है नहीं ना फर्म में, अभी नई पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है, उन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल
टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, यही एंट्री होगी ना। तो इसलिए हम किसको डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को, बिकॉज अभी हमारी फर्म स्टार्ट हुई है। जब अगले साल हम अकाउंट्स बनाएंगे तो वहाँ पे जो ये बैलेंस होगा उसको हम ब्रॉड डाउन करते हैं, ओके। बट अभी हमारी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई है तो इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, बाय बैंक अकाउंट। अब देखो, पार्टनर को जो भी दिया जाएगा और यानी पार्टनर के लिए जो भी पॉजिटिव होगा वो किया जाएगा क्रेडिट, और पार्टनर से जो भी लिया जाएगा और जो पार्टनर के लिए नेगेटिव होगा वो किया जाएगा डेबिट, ठीक है। देखो, पार्टनर को सैलरी दी थी, क्रेडिट कर देंगे 12,000 ए को और 6,000 बी को, हमने किया था ना। 12,000 ए को और बी को कितनी, 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी थी हमने 10,000, 7,500 और 5,000, ये ट्रांसफ़र कर देंगे। 10,000, 7,500 एंड 5,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस था, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट था हमारा, वो भी ट्रांसफ़र कर देंगे। 17,460, 11,640 एंड 5,820, ठीक है। अब फर्म में ड्राइंग्स की थी, ए ने विड्रॉ किया था 2,000, बी ने 4,000 एंड सी ने 5,000। तो इससे भी इनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, तो कौन सी साइड आ जाएगा, डेबिट साइड। 2 ड्राइंग्स 2,000, 4,000 एंड 5,000, ओके। और 2 इंटरेस्ट, फिर हमने उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया था, ये भी इसके लिए नेगेटिव है, 70, 150 एंड 200, क्लियर है। अब हमने सारे ट्रांजेक्शन्स इसमें नोट डाउन कर ली। अब हम क्या करेंगे, सबका बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। तो आप इधर का ऐड करोगे, फिर इसको लेस करोगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा। ए का 2,37,390, 1,70,990 बी का, और सी का है 1,05,620, और आप अकाउंट को बैलेंस कर दोगे, ठीक है। अब हमने ये कर दिया अकाउंट क्लोज, मतलब अब हमने इसमें सारी पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स को नोट डाउन कर लिया, क्लियर है। अब हम फिक्स्ड मेथड को फॉलो करके कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। मैंने आपको बताया था फिक्स्ड के केस में 2 अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सो देखते हैं। तो हम सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वैसे ही वही फॉर्मेट होगा, डेबिट, क्रेडिट। 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, तीनों के कॉलम्स हमने क्रिएट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, बाय बैंक अकाउंट, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और कौन सी ट्रांजेक्शन हमें कैपिटल अकाउंट में डालनी है, फिक्स मेथड है ना, सिर्फ 2। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ कैपिटल, क्या कोई एडिशन हुई कैपिटल में, नहीं। और दूसरा विड्रॉल ऑफ कैपिटल, क्या कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल गिवन है, नहीं। तो हम इसमें और कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, ओके। अब ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया क्लोज। कैपिटल अकाउंट में और कुछ भी नहीं लिखना। तो अब बाकी आइटम्स के लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का वही फॉर्मेट रहता है, वही हमने 3 हमारे पार्टनर्स का अकाउंट ओपन कर लिया, यानी कॉलम्स क्रिएट कर लिए। करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस हमें गिवन नहीं है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। जो जो पार्टनर को दिया था वो हम कर देंगे क्रेडिट, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएंगी डेबिट, और हम फाइंड आउट कर देंगे इसका बैलेंस, ठीक है। और ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज, क्लियर है। तो फिक्स के केस में हम 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। बेसिकली हमने क्या किया, हमने ये सारी आइटम्स जो भी थी उसके लिए एक अलग अकाउंट बना लिया, जिसे हम बोल रहे हैं करंट अकाउंट। बिकॉज हम इस अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में नहीं शो कर सकते, बिकॉज कैपिटल को हमें क्या रखना है, फिक्स रखना है। सिर्फ 2 केसेस में उसमें चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा कैपिटल अकाउंट में कोई भी आइटम शो नहीं की जाएगी जब हम फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रहे हैं। बट फ्लक्चुएटिंग में सारी चीज़ें एक ही जगह नोट डाउन की जाएंगी, ओके। होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे।